कुछ टेक्निकली इश्यूज यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसकी जो भी जांच वो निष्पक्ष हो। आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं है इंडिया के अंदर। अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश हादसे के एक महीने बाद उस हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आ गई है, जिसमें कई बातों का खुलासा हुआ है। इन खुलासों को लेकर पीड़ितों और मृतकों के परिजनों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। आज 1 मंथ होने जा रहा है। मेरे मेरे फादर का नाम है अर्जुन सिंह उदय सिंह वासंगिया एंड मेरी मदर है दिव्या बेन अर्जुन सिंह वासंगिया, जो लास्ट मंथ में 12 जून 2025 को AI-171 प्लेन में लंदन के लिए रवाना हुए थे। तो ये प्लेन क्रैश में उनका डेथ हुआ था। तो अभी मैंने न्यूज़ के माध्यम से मुझे पता चला है कि एक न्यूज़ रिपोर्ट आई है। तो रिपोर्ट के हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चनर बनाए हैं कि मेरी जितनी समझ है, मुझे जितना भी जो भी कुछ नॉलेज है उसके मुताबिक मुझे कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सरकार से और जांच एजेंसी से कि अभी जो यहाँ पे रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि जो इंजन जब कॉकपिट में जो वॉइस रिकॉर्ड हुआ है उसमें एक पायलट ने दूसरे पायलट से क्वेश्चन किया कि कट ऑफ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हुआ है, जो आपने इंजन बंद किया कि नहीं किया, ऐसा कुछ स्विच रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया। तो मतलब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि ये अलर्ट क्यों आया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अलर्ट आया तो ये प्योरली हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ टेक्निकली इश्यूज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकेंडली मैंने न्यूज़ में एक वीडियो भी देखा था जिसमें प्लेन में एयर टर्बाइन जो वो वहाँ पे रैम एयर जो है वो दिखाई दिया था। ये टर्बाइन मतलब एक इलेक्ट्रिक जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई उसके लिए वहाँ पे उसका यूज़ होता है। बट यहाँ पे मुझे पता चला कि ये पावर सप्लाई भी यहाँ पे फेल हुआ है। तो पावर सप्लाई फेल हुआ मतलब ये भी एक टेक्निकली इशू मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये भी एक जांच के विषय में एक है। सेकेंडली यहाँ पे ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है, उन्होंने जब भी प्लेन टेक ऑफ होता है तो उससे पहले ATC यहाँ पे जांच करती है सभी चीज़ों की कि प्लेन में जो भी उनकी SOPs है, उनकी जो चेक शीट है उसके मुताबिक वो जो दायरे में सही हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे भी कुछ ATC ने अगर यहाँ पे गो अहेड ऑल ओके करके दिया है तो इसके बाद ये हादसा क्यों हुआ है। जो ये प्लेन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट के हिसाब से जो भी इंजन का वो सब चेक हुआ कि नहीं हुआ है, वो भी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जनरेट होता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि ये सभी चीज़ों की आंसर मिलना चाहिए। और मुझे एक ऐप के माध्यम से पता भी चला कि डेली 10 मिलियन लोग फ्लाइट में मुसाफर करते हैं। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा ये फिगर है। तो अगर हम लोग इसको लापरवाही से लेंगे, अगर फ्यूचर में कुछ एक्शन ना लेंगे तो कभी भी ये ऐसी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि मैंने तो मेरे माता पिता को मैंने घुमाया है, तो मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में कोई अपनी फैमिली मेम्बर्स को ना घुमाए, उसके लिए उसके ऊपर कड़क से कड़क एक्शन लेना चाहिए। मैं सरकार से और जांच एजेंसी के यही आशा रखता हूं। जो दुर्घटना बनी है उसमें मेरा लड़का था। आज 1 महीना हो गया। जो रिपोर्ट आई है मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ये कोई स्कूटर नहीं है कि वो फ्यूल नहीं पहुँचे। ये फ्यूल पहुँचने की बात मैं मानता नहीं हूँ कि ये घटना नहीं हो सकती। ये कोई भी बेदरकारी है, या गवर्नमेंट की सुनो या एयरलाइंस की सुनो या किसी को भी, ये बेदरकारी है। बाकी फ्यूल की बात तो मैं नहीं मानता हूँ। क्या नाम था उनका और कितने साल से वो लंदन में थे? मेरे लड़के का नाम भाविक महेश्वरी था। वो पिछले 5 साल से लंदन रहता था। क्या आपकी मांग है? क्या स्पष्टता होनी चाहिए? बस हम तो एक ही कहते हैं कि इसकी जो भी जांच वो निष्पक्ष हो और जो भी इसके अंदर दोषी पाया जाए उसको सजा मिलनी चाहिए। जो प्लेन दुर्घटना 12/6 को हुई अहमदाबाद मेघानी नगर के पास में, उसमें हमारी भांजी नुसरत जहां, यूसुफ भाई जेथरा और फिर कामदार, उनका डेथ हो गया। ये प्लेन क्रैश हुआ, उसके अंदर क्या खराबी थी प्लेन वालों ने इंक्वायरी नहीं की, ऐसे ही प्लेन उड़ा दिया है, ऐसा समझ में आ रहा है। ऐसा सुनने में आया कि भाई इसकी कोई इंक्वायरी नहीं, उसके बावजूद भी ये प्लेन को उड़ाया गया। इसके बाद में ये प्लेन क्रैश हो गया। इसके अंदर कई लोगों की जानें गई। इसको एहतियात करना चाहिए और आगे भी जितनी भी फ्लाइटें चल रही है उसके अंदर भी उनको ध्यान देना चाहिए कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए। आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं है
इंडिया के अंदर। और आगे रिपोर्ट आया है दोनों कटऑफ हुआ था पेट्रोल का, क्या कहोगे सरकार को? सरकार से हमारा यही निवेदन है कि इसको एहतियात करके देखना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, आगे ये सब होना नहीं चाहिए। यही हमारी उम्मीद है गवर्नमेंट से। दोनों इंजन जब बंद होते हैं तो बोइंग में कप्तानों का मेमोरी आइटम होता है, बहुत कम समय होता है, वो सिर्फ यादाश्त से किया जाता है और इसका प्रशिक्षण लगातार किया जाता है। और उसमें दो यहां पर स्थिति थी। जो दूसरा एक इमरजेंसी होता है वो रैट डिप्लॉयमेंट। पहला है कि जब मेमोरी आइटम उसमें यह करना होता है बोइंग में, एयरबस में ये नहीं करना पड़ता। एयरबस में ये अपने आप होता है, बोइंग में विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड कप्तान को जब लगता है कि मेरा इंजन फ्लेम आउट हुआ, वो दोनों स्विच को ऑफ करता है और वापस फिर ऑन करता है। तो उसी समय जो उसका कंप्यूटर है वो इस कमांड को लेता है और फिर से इंजन स्टार्ट करने लगता है। रिपोर्ट में यह भी दिया गया है कि एक इंजन वापस स्टार्ट होने लगा है और दूसरा इंजन स्टार्ट होते होते उसे कुछ वक्त लग रहा था। तो यह स्पष्ट है कि फिर से इंजन फ्लेम आउट के बाद फिर से इंजन स्टार्ट होने लगा है और कप्तान ने उस प्रयास को स्विच ऑफ करके ऑन तुरंत किया है, जो विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड उसने किया है और ये इंजन स्टार्ट हुआ। लेकिन तब तक इंजन का पावर इतना कम हो गया था और सामने में, क्योंकि ये तो बड़ा सवाल है आने वाले दिनों में कि एयरपोर्ट के सामने भवनों के निर्माण पर जो ये चर्चा है उसको हम अलग से लेंगे। और उसके बाद उसने नियंत्रण खो दिया है। मेडे मेडे मेडे, यानी कि मैं अब मेरी अंतिम प्रयास है, मैं मौत से जूझ रहा हूं और अंतिम संवाद करके वो विमान क्रैश कर गया है। तो सिर्फ दो तथ्य, इंजन फ्लेम आउट हुआ है ये तथ्य इसमें दिया गया, यानी कि टेक ऑफ के समय इंजन फ्लेम आउट हो गया। जो सामान्य रूप से प्रतिवेदन में दिया गया है कि 2018 में, उसका भी इंटरप्रिटेशन आपको समझना होगा। 2018 में FAA उसने एक डायरेक्टिव इशू किया था कि जो स्विच उठा करके हम लोग ऑन करते हैं ये कई बार अपने आप से वापस लौट जाता है, जो डिटेंट कहते हैं। उस स्विच को उठा करके हम ऑन करते हैं तो दोनों इंजन, ऐसा हो सकता है। एक एडवाइजरी था, लेकिन वो एक ऐसा एडवाइजरी था जो सामान्य रूप से उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि उसमें कोई सुधार की जाए, ऐसा मानना। तो नंबर एक तथ्य यह है कि विमान उड़ा है, दोनों इंजन पूरी ताकत के साथ उड़े हैं और उसके पश्चात इंजन के दोनों इंजन बंद हुए हैं, फ्लेम आउट किए हैं। और उसमें जो तथ्य उभर के आ रहे हैं कि जो फ्यूल इंजेक्शन होता है वो बंद हो गया और फिर वापस कप्तान ने उसको चालू करने का अपने हुनर से, कैप्टन सब्रवाल ने और को पायलट ने, जो दूसरे सह कप्तान थे, उन्होंने अपने हुनर से उस वर्षों के अनुभव का उपयोग करते हुए इंजन को फिर से रीलाइट करने का कोशिश किया है, कर दिया है। क्योंकि जिस समय विमान क्रैश किया है दोनों स्विच ऑन पोजीशन में थे। तो कट ऑफ, रन और कट ऑफ, तो इसका मतलब है उन्होंने जो प्रतिवेदन में है कट ऑफ करके फिर से वापस रन किया, विमान फिर से उड़ा। सवाल ये है, ये विमान के साथ क्या हुआ है और कैसे हुआ, क्यों हुआ है, इसका उत्तर शायद आगे के इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि विमान उड़ने के बाद फ्लेम आउट क्यों हुआ है। क्योंकि एक ये अगर आसमान में होता, 5000 फीट की ऊंचाई पर होता, 10,000 फीट की ऊंचाई पर होता, 30,000 फीट की ऊंचाई पर होता, तो इंजन अगर दोनों बंद होंगे तो हम ये एक्शन लेंगे और हमारा फेडेक जो कंप्यूटर है वो उसको रेस्टोर कर देता। लेकिन इस 400 फीट में जब तक कप्तान उसे देखे, इंजन स्टॉल का इंडिकेशंस आए, इंजन स्पूल डाउन करे और उसके बाद वो देख के प्रयास करे, तो शायद ये ऊंचाई नहीं है। तथ्य यही है, दुर्घटना बहुत बड़ा हादसा है, तथ्य उभर के आ रहे हैं और इसके अन्य उत्तर समय के साथ ही विमान कंपनियां, ऑपरेटर, AIBB, DGCA ही दे सकता है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं।